उड़ीसा में खरियार रोड स्टेशन के पास बड़ा हादसा। दुर्गपुरी एक्सप्रेस के एक एसी कंपार्टमेंट के नीचे लगी आग। बोगी में आग लगते ही दुर्गपुरी एक्सप्रेस अफरा तफरी में मच गई और ट्रेन को पास के स्टेशन पर रोका गया। ट्रेन के B3 कोच के नीचे ब्रेक पैड के पास लगी थी आग। समय रहते आग पर पाया गया काबू। B3 कोच के अंदर आग से किसी तरह का नुकसान नहीं। खरियार रोड स्टेशन से रात 11 बजे ट्रेन हुई रवाना। लखनऊ कोर्ट शूटआउट में मारे गए गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी पायल पहुंची सुप्रीम कोर्ट। आज होगी पायल की याचिका पर सुनवाई। लखनऊ कोर्ट शूटआउट मामले में योगी सरकार की कार्रवाई तेज। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात 6 पुलिस वाले तत्काल प्रभाव से निलंबित। एक महिला कांस्टेबल सहित 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल निलंबित। लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई। लखनऊ पुलिस ने कोर्ट से बरामद की एक मोबाइल। शूटर विजय यादव का बताया जा रहा है मोबाइल जांच के लिए भेजा गया। कोर्ट शूटआउट के आरोपी विजय यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत लखनऊ की गोसाईगंज जेल में भेजा गया। सीजेएम ने KJMU ट्रॉमा सेंटर में जाकर किया विजय यादव का बयान दर्ज। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भेजा गया जेल। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव जीवा की हत्या के लिए तैयार था प्लान B। विजय यादव के अलावा कोर्ट कैंपस में मौजूद थे 3 और शूटर। संजीव जीवा की हत्या के बाद बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हत्या के लिए दिए गए पैसे। यूपी के पूर्व DGP ब्रिजलाल ने कहा यूपी में हत्या के लिए पहली बार इस्तेमाल हुआ ऐसा हथियार। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण मामले में बड़ा आरोप और बड़ा मोड़ आया। नाबालिग रेसलर के पिता ने यौन शोषण के आरोप को गलत बताया। नाबालिग रेसलर के पिता ने कहा बदले की भावना में उन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई और अब गलती सुधारना चाहते हैं। नाबालिग रेसलर के पिता ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि वह चाहते हैं कि अदालत में नहीं बल्कि सच अभी सामने आ जाए। नाबालिग रेसलर के पिता ने बताया सरकार ने पिछले साल ट्रायल में उनकी बेटी की हार की निष्पक्ष जांच का वादा किया है, इसलिए उन्होंने सच बोलने का फैसला लिया। नाबालिग रेसलर के पिता का बयान सामने आने के बाद विनेश फोगाट ने ट्वीट किया, लिखा ये बेटियां एक एक करके हिम्मत ना हार जाएं, इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही है देरी। रेसलर विनेश फोगाट ने ट्वीट कर उठाया सवाल, लिखा क्या देश की बेटियों को इस भय और दहशत के माहौल में न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब विवाद के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। जुमे की नमाज को लेकर पुख्ता किए गए सुरक्षा इंतजाम। कोल्हापुर में बाहर से बुलाया गया अतिरिक्त सुरक्षा बल। 2 दिन की हिंसा के बाद फिलहाल शहर में है शांति। पुलिस ने आपत्तिजनक स्टेटस और हिंसा मामले में 3 FIR दर्ज की। 300 लोगों को आरोपी बनाया। कोल्हापुर के SP ने बताया बवाल और पथराव मामले में अब तक 36 आरोपी गिरफ्तार। औरंगजेब का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों की तलाश जारी। कोल्हापुर हिंसा पर खुलासा, संयोग नहीं साजिश पर फैलाई गई हिंसा। दंगाइयों ने चुन चुनकर घरों दुकानों को बनाया निशाना। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा। मिडिल ईस्ट में है वॉलोरेंट और फॉर्टनाइट गेम का सर्वर। मुस्लिम बनने पर फ्री में ही महीने दुबई टूर का लालच देता था आरोपी शाहनवाज उर्फ बेडो। पुलिस को फिलहाल बेडो की तलाश। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण को लेकर सख्त राष्ट्रीय बाल आयोग, सूचना प्रसारण मंत्रालय को लिखित खत कार्रवाई की मांग की गई। धर्मांतरण मामले पर गाजियाबाद DCP का बयान। नाबालिग बच्चों को किया गया टारगेट। जाकिर नाइक के वीडियो शेयर किए गए। धर्मांतरण केस में पुलिस के सामने मास्टरमाइंड शाहनवाज की मां का कबूलनामा। धर्मांतरण की थी जानकारी। शाहनवाज उर्फ बद्दो के खिलाफ जारी होगा लुकआउट सर्कुलर। विदेश भागने की आशंका के चलते फैसला। महाराष्ट्र के वसई में भी धर्म परिवर्तन का आरोप। राजेश जानी बना महमूद रियाद। बेटी बोली पापा का ब्रेन वॉश किया गया। मंदसौर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर से भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। कहा कितना भी संकट हो दूसरे धर्म में मत जाओ। बाबा बागेश्वर ने धर्म परिवर्तन करवाने वालों को मंच से ललकारा। कहा क्षमता है तो बागेश्वर दरबार का सामना करो, पैंट गीली करके घर भेजेंगे। बाबा बागेश्वर की हिंदू बहन बेटियों से अपील, बहनों मर जाना लेकिन भूल कर भी दूसरे धर्म या मजहब वालों पर भरोसा मत करना। बाबा बागेश्वर ने बोहरा मुस्लिम समाज से कहा लोग कहते हैं कि हम आपके रिएक्शन में रहते हैं लेकिन हम रिएक्शन में नहीं एक्शन में रहते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा हम अपने राम जी और हनुमान जी के एक्शन में हैं और हिंदू राष्ट्र के डायरेक्शन में हैं। बाबा बागेश्वर ने मुगल बादशाह अकबर को महान बनाने के से इनकार किया। कहा अकबर महान नहीं है, प्रभु श्री राम महान है। भोपाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अभ्यास वर्ग में पारित किए गए अहम प्रस्ताव। मुस्लिम लीग को भारत विभाजन का बताया गया अपराधी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देश के मुसलमानों से अपील की वोट की खातिर बिकने वाले नहीं बल्कि खुददारी वाले भारतीय मुसलमान बने। RSS नेता इंद्रेश कुमार ने तलाक और 4 शादी को बताया गलत। कहा राष्ट्र के प्रति समर्पित होना है इस्लाम।
इंद्रेश कुमार ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना। मुस्लिम लीग पर राहुल के बयान पर कहा, क्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल केवल टुकड़े टुकड़े की राजनीति करना चाहते हैं। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने पार्टी छोड़कर गए नेताओं से वापसी की अपील की। कहा, अगर कहीं गलती हुई है तो माफी मांगते हूं। सुखबीर बादल ने हरपाल सिंह जल्ला और सिंह जनैतपुर का पार्टी में स्वागत किया। कहा, आने वाले दिनों में 10 से 15 एसजीपीसी मेंबर फिर से अकाली दल के शामिल होंगे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी ने शिक्षक भर्ती मामले में भेजा समन। पूछताछ के लिए 13 जून को सीओजी कॉम्प्लेक्स ऑफिस में किया तलब। अभिषेक बनर्जी ने ईडी के सम्मन का दिया जवाब। कहा, मैं ईडी ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि अभियान में व्यस्त हूं। अभिषेक बनर्जी ने ईडी के सम्मन को बताया पंचायत चुनाव में बाधा डालने की कोशिश। कहा, चुनाव के बाद ही ईडी के सामने हो सकता है पेश। ईडी के सामने पेश हुई अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी। कोयला तस्करी मामले में हुई पूछताछ। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होंगे पंचायत चुनाव, 11 जुलाई को नतीजे आएंगे। राहुल गांधी को बीजेपी सांसदों का ज्वाइंट लेटर। पूछा, मोहब्बत की दुकान या नफरत का मेगा मॉल। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर। बीजेपी सांसदों ने लिखा, अमेरिका में राहुल ने जी भरकर नफरत फैलाई। नफरत फैलाना गांधी परिवार के लिए नई बात नहीं। राहुल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का वार। पूछा, एक ऐसी मोहब्बत जो सिंगोल का अपमान करे, संसद का बहिष्कार करे। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर भी निशाना। कहा, सत्ता की भूख के लिए बाहरी ताकतों का इस्तेमाल कर रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। 23 जून को विपक्ष की बैठक में स्मृति ईरानी बोली, बिहार ब्रिज की तरह विपक्ष के अरमान भी बह जाएंगे। चिराग पासवान का नीतीश पर तंज। जैसे बिहार का ब्रिज गिरा वैसे विपक्ष गिरेगा। तेजस्वी यादव का बीजेपी के तंज पर पलटवार। कहा, 2024 को लेकर डरी हुई है बीजेपी। बैठक में शामिल होगी 15 पार्टियां। लुधियाना कोर्ट परिसर के पास माल गोदाम की सफाई के दौरान कम तीव्रता का धमाका। कचरे में आग लगने की वजह से एक कांच की बोतल में हुआ विस्फोट। मौके पर पहुंची टीम ने जांच की, किसी के घायल होने की खबर नहीं। कच्छ में तूफान बिपरजॉय को देखते हुए सभी नाव को वापस बुलाया गया। किसी भी नाव को समुद्र में न जाने के देने के निर्देश। समुद्र तट पर पर्यटन गतिविधियों को किया गया बंद। बीएसएफ और कोस्ट गार्ड के संपर्क में है प्रशासन। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं और पुरुषों को निर्देश, मर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करने को कहा। मंदिर के बाहर लगाया गया पोस्टर, सभी से पालन करने की अपील की। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद छात्र बहानगा स्कूल में आने से डर रहे। कलेक्टर ने स्कूल का दौरा कर कहा, भवन काफी पुराना है और कभी भी गिर सकता है। नए भवन का किया जा रहा है निर्माण। छात्रों का अस्थायी रूप से किया जाएगा शिफ्ट। बाड़मेर में पेड़ पर फांसी लगाकर युवक और युवती ने की आत्महत्या। दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पूरे मामले की जांच जारी। अलीगढ़ के एक खेत में अचेत हालत में मिला शव। पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने गले में चोट की पुष्टि की। मामले की जांच जारी। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। गिरफ्तार बदमाश लूट के कई मामलों में शामिल। एमपी के सीहोर में बोरवेल में गिरी बच्ची की मौत हुई। रेस्क्यू के दौरान दम घुटने की वजह से मौत। सीहोर मामले पर शिवराज सिंह चौहान का बयान। बोरवेल खुला छोड़ने वालों पर होगा एक्शन। रोहतास में पुल के पिलर में फंसे बच्चे के भी दम तोड़ा। अस्पताल ले जाते समय 11 साल के बच्चे की मौत। सर्बिया के दौरे पर बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सर्बिया यूरोप और यूरेशिया में व्यापक बाजारों तक पहुंचने के लिए भारतीय कंपनियों के लिए प्रभावी प्रवेश बढ़ सकता है। सर्बिया दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सर्बिया हमारा पारंपरिक मित्र। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ की टेलीफोन पर बातचीत। सूडान में भारतीय नागरिकों को निकालने में समर्थन देने के लिए धन्यवाद। एयर इंडिया ने शुरू की भारत की पहली महिला हज उड़ान। 145 महिला यात्रियों का पहला जत्था रात करीब 11:15 बजे पहुंचा जिद्दा। विमान में यात्रियों के अलावा सभी क्रू मेंबर भी महिलाएं। कोझिकोड से जिद्दा के इस उड़ान की ग्राउंड मेंबर भी महिलाएं ही थी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की हत्या के मामले में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस दर्ज। इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत। 14 दिन के लिए मिली बेल। फ्रांस के एनेंसी शहर में एक पार्क में चाकू से हमला। 6 बच्चों सहित कई लोग घायल। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। हमला करने वाला एक सीरियाई शरणार्थी। फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न ने हमले की निंदा की। कहा, हमले के बाद सदमे में है देश। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खेरसोन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहत और बचाव के काम की जानकारी ली। रूसी अधिकारियों ने खेरसोन के कब्जे वाली बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। 2000 रुपए के आधे नोट सिस्टम में वापस ले गए। आरबीआई गवर्नर ने दी जानकारी। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति दर 5.1% का अनुमान जताया। अप्रैल में 5.2% था मुद्रास्फीति का अनुमान। मदर डेयरी ने घटाई धारा एडिबल ऑयल की कीमत। 10 रुपए प्रति लीटर कटौती का ऐलान। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे दिन टीम इंडिया पर फॉलो ऑन का खतरा। पहली बार में ऑस्ट्रेलिया से 318 रन पीछे। WTC
फाइनल में संकट में टीम इंडिया दूसरे दिन स्टंप्स तक पहली पारी में 5 विकेट पर 151 रन बनाए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और पुजारा रास्ते में लौटे पवेलियन। रविंद्र जडेजा 48 रन बनाकर हुए आउट। अजिंक्य रहाणे और श्रीकर भरत क्रीज पर मौजूद। रहाणे 71 गेंदों में 29 रन बनाकर विकेट पर डटे। भरत 5 रन बनाकर नाबाद। ऑस्ट्रेलिया के 5 गेंदबाजों को मिली सफलता। स्टार्क, कमिंस, बोलैंड, ग्रीन और नाथन लियोन को एक एक विकेट मिला। हेड और स्मिथ की पारी में बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 469 रन बनाए। हेड ने 163 और स्मिथ ने 121 रनों की पारी खेली। स्मिथ और हेड ने चौथे विकेट के लिए की 285 रनों की साझेदारी। दोनों ने न्यूट्रल वेन्यू और ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का 111 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। दूसरे दिन हेड के रूप में ऑस्ट्रेलिया को लगा पहला झटका। 361 रन पर सिराज ने हेड को भेजा पवेलियन। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट झटके। शमी और शार्दुल ठाकुर को 2-2 विकेट मिला। जडेजा ने एक खिलाड़ी को भेजा पवेलियन। ओवल में मैच देखने पहुंची मिशेल स्टार्क की पत्नी एलिसा हेली। मैच देखते कैमरे में कैद हुई हेली की तस्वीर।